प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पाठ 14 बालक की सच्चाई वाले पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में एक बालक की सच्चाई की कहानी है। पुराने जमाने में बच्चों, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में घोड़ों की या ऊँटों की सवारियाँ करते थे। अब की तरह उस समय इतने सारे यात्रा करने के लिए कोई भी साधन नहीं था और लोग दल बनाकर ही एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, क्योंकि रास्ते में डाकू उन्हें लूट लेते थे। कभी कभी डाकू उन्हें जान से भी मार देते थे। जो दल बना के चलते थे ना बच्चों, उस दल को काफिला कहा जाता था। ऐसे ही एक बार एक काफिला बगदाद की ओर जा रहा था और उस पर भी डाकू लूट पड़े। उनको लूटने के लिए आ पड़े और सब डाकुओं को उनके हमला कर दिया। तो ये बालक जो था, एक 12-13 साल का बालक दूर खड़ा होकर देख रहा था। डाकू उस बालक को भी पकड़ा और पूछा, अब बोलो तुम्हारे पास क्या है? बालक ने कह दिया, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। बच्चों, असरफियाँ जो होती है ना, सोने के सिक्के होते हैं। और डाकू तो चौंक गए, अरे ये क्या बोल रहा है, इसके पास इतनी सारी असरफियाँ हैं। तो डाकू लोग पकड़ के उसे सरदार के पास ले गए। सरदार ने जब उसे पूछा, उसने वही कहा, हाँ मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। तो डाकू के सरदार ने बोला, वो असरफियाँ कहाँ है? तो वो मेरे सदरी के अंदर है। सदरी का मतलब होता है जो अस्तर वाले कपड़े होते हैं ना, पहना जाता है, उसको कहते हैं। तो फिर उसने अपना सदरी उतारा और अस्तर को फाड़ के सारा असरफियाँ सरदार के पैरों के पास गिरा दिया। सरदार देखकर हैरान हो गए कि तुम्हारे पास इतने सारे असरफियाँ थी और तुम्हें इस तरह असरफियाँ रखने का तरीका किसने बताया? तो मेरी माँ ने सदरी के अंदर रख के सिल दिया था, अस्तर में अंदर करके उसको सिल दिया था। तो तुमने मुझे बताया क्यों? क्योंकि मेरी माँ क्या कहती है कि झूठ कभी मत बोलो। तो आपने मुझे इससे पूछा तो मैं कैसे आपको झूठ बोलता, इसीलिए मैंने कह दिया। बालक की सच्चाई पर डाकू के सरदार और डाकू एकदम गदगद हो गए। बहुत बड़ा प्रभाव उन पर पड़ा और उसी दिन से उसने लूटमार करना छोड़ दिया और जितना लूटा हुआ सामान था वो भी वो वापस कर दिए। तो बालक की ये सच्चाई है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। बच्चों, कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग उसे बार बार पढ़िएगा। और जैसे मैं कहती हूँ, कठिन शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर, जब आप कहानी को अच्छे से पढ़ोगे तो आप खुद भी लिख लोगे। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों, आज यहीं तक। जय हिंद।